आज पढ़ाई हो रहा है अध्याय तीसरा 11th का। 11th प्रथम ईयर फर्स्ट ईयर। हेडिंग है समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र के स्कोप क्या है ना। हेडिंग क्या है? अध्याय तीसरा प्रथम ईयर फर्स्ट ईयर, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, है ना। एग्जाम में आएगा आपको समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से क्या समझते हैं, अथवा समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र का क्या अर्थ है, अथवा समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की कोई परिभाषा लिखिए। आंसर क्या होगा? एक होगा। ध्यान देना है आपको। आज हो रहा है प्रथम ईयर अध्याय तीसरा, समाजशास्त्र का हेडिंग है प्रथम ईयर समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, है ना। देखिए, समाजशास्त्री यह मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्री क्या मानते हैं? यह सामाजिक विज्ञान का क्या है? संबंध का एक अध्ययन है। संबंध का क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है ना। लेकिन समाजशास्त्र में किस तरह के संबंधों का अध्ययन होना चाहिए, इसी प्रश्न को लेकर समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में विद्वानों में मतभेद रहा है। विद्वान में क्या रहा है? मतभेद रहा है, आपसी फूट रहा है। इस विवाद से दो संप्रदाय को जन्म दिया। पहले को हम स्वरूपात्मक संप्रदाय, फॉर्मल स्कूल्स कहते हैं। इसके अनुसार समाजशास्त्र में कुछ विशेष सामाजिक संबंध का ही अध्ययन होना चाहिए। दूसरा संप्रदाय समन्वयात्मक संप्रदाय है ना, सिंथेटिक स्कूल है। इसके अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य है, जिसमें सभी तरह की सामाजिक संबंधों के अध्ययन को शामिल किया जाना चाहिए। अब देखिए, स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है ना। तो समाजशास्त्र विशेष विज्ञान के रूप में स्वरूपात्मक संप्रदाय एक कुछ समाजशास्त्री का विचार है। इसमें स्वरूपात्मक संप्रदाय हेडिंग है। इसमें क्या है? समाजशास्त्र विशेष विज्ञान के रूप में, एक साइंस के रूप में उभरता है। इस संप्रदाय के समर्थक का यह मानना है कि सामाजिक संबंधों का क्षेत्र इसको बहुत बड़ा होने के कारण समाजशास्त्र में भी सभी तरह की संबंधों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के संबंध का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, है ना। जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, वीरकांत, हर्बर्ट स्पेंसर तथा टोनीज आदि इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। पहला जॉर्ज सिमेल के विचार। जॉर्ज सिमेल यह मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का एक स्वरूप फॉर्म होता है ना। ये फॉर्म होता है और इस स्वरूप के अंदर कुछ अंतर वस्तु फोर्टेंट होते हैं, है ना। क्या होते हैं? कंटेंट होते हैं। CONTENT कंटेंट होते हैं। और दूसरी अंतर वस्तु समाजशास्त्रिक विज्ञान तभी बन सकता है जब इसमें संपादित सीमाओं का प्रकाश पड़ता है। क्या पड़ता है? सीमाओं का प्रकाश पड़ता है, तब बनेगा, है ना। अब देखिए, जहां इस विज्ञान में किसी विशेष विषय का अध्ययन किया जा सकता है, इसके बाद भी इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही कठिन है कि वास्तव में समाजशास्त्र के अंतर्गत हम किन किन प्रमुख विषयों का अध्ययन करते हैं। इन दृष्टिकोण से समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने कई भागों में विभाजित किया है। दुखिम के विचार देखिए, इमाइल दुखिम ने समाजशास्त्र के अध्ययन में शामिल किए जाने वाली सभी विषयों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। इमाइल दुखिम ने 3 भाग में बांटा है। क्या क्या? सामाजिक आकारिकी। इस भाषा के अंतर्गत, एक भाग के अंतर्गत इस विषयों का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक जीवन के आकार तथा स्वरूप का निरीक्षण करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ना। दूसरा है सामाजिकी दैहिकी, है ना, सोशल साइकोलॉजी। दैहिकी का अर्थ उन इकाइयों से है जो न केवल समाज का निर्माण करते हैं बल्कि अपने अपनी कार्य के द्वारा स्वरूपता, देख अथवा शरीर की व्यवस्थित भी बनाए रखती है। उदाहरण के लिए इस प्रकार के विषय हैं सामाजिक जीवन के लिए वे सभी भाग उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार मानव जीवन के लिए
रक्त संचालन, नाड़ी तंत्र तथा सामूहिक व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। बात समझ रहे हैं? पढ़ाई कैसा है बताइएगा, नहीं समझिएगा तो पूछिएगा हमसे, है ना। अभी तो यूट्यूब से पढ़ाई हो रही है, बाद में कॉलेज खुल जाएगा तो आपसे फेस टू फेस बातचीत हमारी होगी, तब क्वेश्चन आंसर होगी। लेकिन आप संपर्क बना के इस टीचर से रहिएगा, है ना। मैम लोग से, टीचर से, शिक्षक से आप संपर्क बना के रहिएगा। और पढ़ाई जहां दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग को आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका अधिकार बनता है। देखिए तीसरा पॉइंट है सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। इसके अंतर वे सभी विषय आ जाते हैं जो सामाजिक जीवन के अन्य सभी पहलुओं में से संबंधित हैं। इसी कारण इस विभाग को समन्वय समाजशास्त्र कहा जाता है। अब देखिए गिन्सबर्ग के विचार, दुखिम के विचार हो गया, गिन्सबर्ग के विचार क्या है। देखिए गिन्सबर्ग के विचार क्या बोलता है। गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निम्न प्रमुख दो भागों में विभाजित किया है। सामाजिक आकार की सोशल मोर्फोलॉजी, इसमें संख्या संबंधी विशेषताओं के अतिरिक्त उन सभी समूहों, संस्थाओं और समितियों को सम्मिलित किया गया है जो समाज के आकार तथा सामाजिक ढांचे का निर्माण करते हैं। देख रहे हैं कितना अच्छा मजेदार विषय है। दूसरा है सामाजिक प्रक्रिया। तीसरा है सामाजिक निधनता। चौथा है सामाजिक व्याधिकी, है ना। अब केन्स के विचार, केन्स ने समाजशास्त्र में अध्ययन क्षेत्र में जाने वाली सभी विषयों का निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है। पहला है मानवीय क्रिया, दूसरा है सामाजिक संगठन, तीसरा है सामाजिक नियंत्रण और चौथा है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज समाज में कैसे हो रहा है, परिवर्तन के बारे में बताया गया है। पांचवा है सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। प्रत्येक समाज का जीवन अनेक सार्वजनिक धार्मिक संस्था पर आधारित होती है। अगला पॉइंट है सामाजिक संहिताएं। सामाजिक संहिताएं क्या है भाई। प्रत्येक समाज में अनेक नैतिक और कानूनी संहिताएं व्यक्ति द्वारा समूह के व्यवहारों पर नियंत्रण रखती है ना। अब देखिएगा एलवंस इकेल्स के ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है। समाज शास्त्रीय विश्लेषण, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयां, सामाजिक संस्थाएं और मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं। देख रहे हैं अलग अलग समाजशास्त्री ने अलग अलग तरह से अलग अलग की व्याख्या किया है। आप देखिए उपयुक्त समस्त विवेचन से, अप्रगाप्त लिखिएगा, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु में हम उन सभी विषयों को अध्ययन करते हैं जिनका संबंध 4 मुख्य तत्वों में होता है। पहला है सामाजिक संबंध, दूसरा संबंधों पर नियंत्रण, तीसरा रखने वाले साधन, तीसरा है सामाजिक ढांचा और चौथा है समाज को परिवर्तित करने वाले दशाओं। ये सभी विषय अपने प्रकृति से बहुत ही अलग हैं। इसीलिए समाजशास्त्र को विषय वस्तु भी दूसरे सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा अलग कही जाती है। अब इसी अर्थों में समाजशास्त्र पूरे समाज का अध्ययन जरूर करता है, लेकिन फिर भी इसके अध्ययन क्षेत्र की कुछ सीमाएं, कुछ अध्ययन क्षेत्र की कुछ सीमाएं अलग अलग होती है। पहला है सर्वप्रथम समाजशास्त्र मनुष्य के केवल सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का वस्तुओं को खरीदने की चित्रकारी सरकार की नीतियों के कारण कुछ स्वीकार किया। दूसरा है यद्यपि सामाजिक विशेषताओं का कुछ मूल्य विहीन वस्तुओं में भी पाई जाती है। तीसरा है समाजशास्त्र केवल वर्तमान समाज में पाई जाने वाली विभिन्न कठिनाइयों दशाओं का अध्ययन करता है। और चौथा है समाजशास्त्र इस बात में रुचि नहीं लेता कि समाज में क्या होना चाहिए, बल्कि यह केवल क्या है का अध्ययन करता है। क्या है का अध्ययन करता है। अंत में 5 समाजशास्त्र में अक्सर ऐसे विषयों का भी अध्ययन किया जाता है जो दूसरे सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों को खिचड़ी नहीं है। यह एक अलग दृष्टिकोण को लेकर ऐसी सभी विषयों का अध्ययन करता है। ये समाजशास्त्र विभिन्न चीज का अध्ययन करता है। बस आज इतना ही।